हेलो एवरीवन, आज अपन शुरू कर रहे हैं मैटरनल पेल्विस ऑब्स्टेट्रिक सीरीज़ का पहला लेक्चर है मैटरनल पेल्विस। मैटरनल पेल्विस में सबसे पहले मैटरनल पेल्विस बना किससे होता है? तो मैटरनल पेल्विस पेल्विक बोन से बना होता है। पेल्विक बोन जो सबसे पहले एंटीरियर में अगर अपन देखें सबसे पहले हमें मिलता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से तुरंत जैसे अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे तो एंटीरियरली क्या मिला? प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से पीछे चलेंगे तो प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट के बाद हमें मिलेगा प्यूबिक ट्यूबरकल। देन हमें मिलेगा असेंडिंग रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन। दिस इज असेंडिंग रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन बोथ द साइड, असेंडिंग रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन। उसके बाद इलियोपेक्टिनियल लाइन, देन सैक्रोइलियक जॉइंट एंड देन सैक्रल प्रोमोन्ट्री। दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक ब्रिम। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विस। इनलेट होता है, इनलेट के बाद कैविटी, कैविटी के बाद आउटलेट। तीनों देखने के लिए ये डायग्राम दिया है सबसे अच्छा। ये हमें ये जो 1 2 3 ये पूरा दिख रहा है। दिस इज इनलेट। इनलेट इज फॉर्म्ड बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री S1 S2। उसके बाद आता है कैविटी। कैविटी इज फॉर्म्ड बाय S2 S3 एंड लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके बाद आउटलेट। आउटलेट इज फॉर्म्ड बाय S4 S5 पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये पूरा हमारा पेल्विस है। पेल्विस के तीन पार्ट, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। तीनों की हमें बाउंड्रीज पढ़नी है। पहले इनलेट की बाउंड्रीज, देन कैविटी की बाउंड्रीज, देन आउटलेट की बाउंड्रीज। सबसे पहले इनलेट की बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं। तो इनलेट जो है, इनलेट पेल्विक ब्रिम के लेवल पे होता है पेल्विक इनलेट, और इसके तीन इंपॉर्टेंट डायमीटर होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू कंजुगेट, देन ऑब्स्टेटिक कंजुगेट, देन डायगोनल कंजुगेट। ट्रू कंजुगेट जो होता है ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। फिर यहाँ आते हैं वापस पोस्टीरियरली, दिस इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ट्रू कंजुगेट होता है। सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके मिड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ऑब्स्टेटिक कंजुगेट होता है। और सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक क्या होता है? अपना डायगोनल कंजुगेट होता है। जो ट्रू कंजुगेट होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर। जो ऑब्स्टेटिक कंजुगेट होता है वो होता है 10.5 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल कंजुगेट होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है क्रिटिकल ऑब्स्टेटिक कंजुगेट। क्रिटिकल ऑब्स्टेटिक कंजुगेट वो डायमीटर है, और वो ऑब्स्टेटिक कंजुगेट डायमीटर है किसी भी फीमेल का जो जिससे कम में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो वो होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से कम अगर किसी का भी ऑब्स्टेटिक कंजुगेट एंगल है तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर होता है डिस्टेंस बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट ऑन इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये देखी थी हमने इलियोपेक्टिनियल लाइन। इलियोपेक्टिनियल लाइन के दो फारदेस्ट पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट इज़ अवर ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि होता है 13 सेंटीमीटर। ऑब्लिक डायमीटर इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल पेल्विमेट्री। क्लिनिकल पेल्विमेट्री इज़ नथिंग। ये पेल्विमेट्री है, इसमें हम क्या करते हैं? डायगोनल कंजुगेट नापते हैं। इसमें क्या करते हैं? वेजाइनली इंसर्ट करते हैं फिंगर्स को। अगर हमारी फिंगर जो है सैक्रल प्रोमोन्ट्री को पालपेट कर पा रही हैं तो डायगोनल कंजुगेट जो है 12 सेंटीमीटर से छोटा है, और अगर पालपेट नहीं कर पा रही हैं तो डायगोनल कंजुगेट 12 सेंटीमीटर से बड़ा है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस किसे कहेंगे? जब डायगोनल कंजुगेट 11.5 से कम और ऑब्स्टेटिक कंजुगेट 10 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। फीमेल पेल्विस गायनेकॉइड होता है। गायनेकॉइड पेल्विस अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ट्रांसवर्सली ओवल होता है। जैसे ये तो हो गई हमारी बात किसकी? इनलेट की। इनलेट के बाद अपन चल रहे हैं किसके पास? इनलेट के बाद अपन चल रहे हैं कैविटी के पास। ये अपन ने अभी पढ़ लिया इनलेट, अब अपन चल रहे हैं कैविटी के पास। ये रहा कैविटी, अगर देखना है किसी को, दिस इज कैविटी है ना। कैविटी इज फॉर्म्ड बाय S2 S3 पोस्टीरियरली एंड लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियरली। तो इसकी सेम बाउंड्री है जैसे अपन ने अभी इनलेट की बाउंड्रीज पढ़ी, वैसी बाउंड्रीज है किसकी? हमारी वैसी बाउंड्रीज है हमारी कैविटी की। एंटीरियर बाउंड्री जो है लोअर बॉर्डर ऑफ, इसमें दो प्लेन होते हैं कैविटी में, प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन और प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हमें दो प्लेन दिख रहे हैं। जो ऊपर वाला प्लेन है जो S2 S3 के लेवल पे है, दिस इज़ द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन। और जो नीचे प्लेन देख रहे हैं S4 S5 के लेवल पे, दिस इज़ द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन।
तो कैविटी के अंदर दो प्लेन है, अपन दो की बात करेंगे। ग्रेटेस्ट डायमेंशन वाला जो प्लेन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, बेबी को पहले कैविटी से बाहर निकालना है। तो हमारे लिए वही सारे डायमीटर इम्पोर्टेंट हैं जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है। हम पढ़ेंगे ज़रूर ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन के प्लेन में, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन। तो प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन की अगर बात करें तो एंटीरियर बाउंड्री वही लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियर बाउंड्री H2 H3 के जंक्शन पे है ना। जो लेटरल बाउंड्री है वो कौन बनाता है, ऑब्टुरेटर फोरामन। AP डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स भी 12, लेकिन देयर इज़ नो ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस। बात करते हैं प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन की। तो लीस्ट पेल्विक डायमेंशन का जो प्लेन है वो क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियरली, पोस्टीरियरली S4 S5 एंड लेटरली इशियल स्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इशियल स्पाइन यही इसका डायमीटर कम कर देती हैं। तो AP डायमीटर इसका कितना होता है, 11.5 to 12 सेंटीमीटर। एंड ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स ओनली 10 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं इंटर इशियल डायमीटर या बाई स्पाइनस डायमीटर। तो इसका सिग्निफिकेंस बाई स्पाइनस डायमीटर से ही है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पेल्विक डायमीटर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमीटर ऑब्स्टेटिकली। ये हो गई बात किसकी, कैविटी की। अब बात कर लेते हैं आउटलेट की। डायग्राम में हम पहले भी देख चुके हैं। ये रहा आउटलेट, देयर आर टू आउटलेट, एक होता है एनाटॉमिकल आउटलेट, दूसरा होता है ऑब्स्टेटिक आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट इज फॉर्म्ड बाय टिप ऑफ कोकेक्स पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। जबकि जो ऑब्स्टेटिक आउटलेट है ये पूरा एरिया है, ऐसा कह सकते हैं कि लोअर प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन से लेके एनाटॉमिकल आउटलेट तक जितना भी ये एरिया है, कंप्लीट एरिया इज ऑब्स्टेटिक आउटलेट, है ना। पेल्विक आउटलेट यही अपन ने देखा, ये इशियल ट्यूबरोसिटी के लेवल पे प्रेजेंट होता है एनाटॉमिकल आउटलेट। बाउंड्री एंटीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियरली टिप ऑफ कोकेक्स हम देख चुके हैं, एंड लेटरली इशियल ट्यूबरोसिटी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इशियल ट्यूबरोसिटी एंड इंटरइशियल या बाई स्पाइनस डायमीटर, है ना। अभी देखेंगे अपन किसी डायग्राम में, ये रहा, ये इशियल स्पाइन है, दिस इज इशियल स्पाइन, और यहाँ लास्ट में आउटलेट पे होती है इशियल ट्यूबरोसिटी, है ना। तो इशियल स्पाइन के कारण ये डायमीटर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट, चलो आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है इशियल स्पाइन का, फिर से सिग्निफिकेंस। इशियल स्पाइन का सिग्निफिकेंस ये है कि स्टेशन ऑफ फीटल है, हम डिफाइन करते हैं इशियल स्पाइन के लेवल से। इशियल स्पाइन को हम बोलते हैं 0 सेंटीमीटर। अगर फीटल है इस इशियल स्पाइन के ऊपर है, 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1 स्टेशन, 2 है तो -2 स्टेशन, 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो -3 स्टेशन एंड सो ऑन। और अगर ये इशियल स्पाइन से बाहर आ गया फीटल है, तो अगर 1 सेंटीमीटर बाहर आया तो +1 फीटल स्टेशन, +2 बाहर 2 सेंटीमीटर आया तो +2 स्टेशन, देन सो ऑन 3 4 5। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर बेबी का हेड +2 स्टेशन के बाहर या +2 स्टेशन तक आ गया है तो हम वैक्यूम या फोर्सेप्स डिलीवरी परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। इंटरनल रोटेशन कहाँ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनल रोटेशन जब हम अभी पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डिलीवरी, तब हम पढ़ेंगे इंटरनल रोटेशन के बारे में। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड कहाँ होता है, इशियल स्पाइन के लेवल पे। डीप ट्रांसफर्स अरेस्ट जब भी होता है तो इशियल स्पाइन के लेवल पे ही होता है ना। और लेवेटर एनाई मसल जो है वो भी इशियल स्पाइन से ही हैंग करती है। लैंडमार्क पुडेंडल नर्व ब्लॉक हम करेंगे। पुडेंडल नर्व ब्लॉक कब करते हैं, जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ड्यूरिंग डिलीवरी हम पुडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं। तो पुडेंडल नर्व ब्लॉक भी कहाँ करते हैं, ये भी लैंडमार्क है, इशियल स्पाइन के लेवल पे ही करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए सारे डायमीटर, हमने पढ़ लिया इनलेट, हमने पढ़ लिया कैविटी, हमने पढ़ लिया आउटलेट। आउटलेट में भी हमने पढ़ लिया ऑब्स्टेटिक आउटलेट और हमने पढ़ लिया एनाटॉमिकल आउटलेट। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। ये हो गया हमारा एक लेक्चर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है। ऑब्स्टेटिक कंजुगेट जो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली जो 10.5 सेंटीमीटर होता है, अगर ये 10 सेंटीमीटर से कम हो जाए, और डायगोनल कंजुगेट जो नॉर्मली 12 सेंटीमीटर होता है, ये 11.5 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो उस ऐसे पेल्विस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करें डायग्नोस की, कभी भी हमें अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस डायग्नोस करना है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज ऑलवेज डायग्नोस बाय ट्रायल ऑफ लीवर।
हमें लीवर ट्राई करके देखना है ना। उसके बाद MRI करके भी देख सकते हैं और जो है क्लिनिकल पेलीमेट्री करके देख सकते हैं। तो अगर मान लो पेशेंट आता है हमारे पास सेफेलोपेल्विक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैविटी में या आउटलेट में, तुरंत सी सेक्शन करना है। अगर इनलेट में है, अगर माइल्ड है तो लीवर ट्राई करना है, अगर मॉडरेट टू सीवियर तो सी सेक्शन करना है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल पेल्विस, फीमेल पेल्विस की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पेल्विस हमारे पास जो है 4 टाइप के पेल्विस होते हैं, गायनेकोइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। जो गायनेकोइड पेल्विस होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, यही फीमेल में प्रेजेंट होता है। ये ट्रांसवर्सली ओवल होता है, अपन ने देखा था ट्रांसवर्स डायमीटर वॉज 13 सेंटीमीटर है ना, और AP डायमीटर अलग अलग थे। तो ट्रांसवर्सली ओवल होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम फीमेल में यही होता है। इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर AP डायमीटर से ज़्यादा होता है। साइड वॉल पैरेलल और ब्रॉड होती हैं, दिख रही होंगी हमें, पैरेलल एंड ब्रॉड। इनका सब प्यूबिक एंगल होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिस होता है। देखेंगे अभी अपन सब प्यूबिस एंगल कहीं ना कहीं, है ना। दिस इज द सब प्यूबिस एंगल, ऐसा हमारा प्यूबिस होता है, ऐसा प्यूबिस होता है। दिस इज द सब प्यूबिस एंगल, दिस इज द सब प्यूबिस एंगल। तो फीमेल जो होती है उनमें ये ऑप्टिस होता है, मोर देन 90 होता है, और जो मेल होते हैं ये लेस देन 90 होता है। जो दूसरा टाइप का पेल्विस है दैट इज एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस मेल में प्रेजेंट होता है, हार्ट शेप का होता है। इसमें भी ट्रांसवर्स डायमीटर AP डायमीटर से ज़्यादा होता है, लेकिन जो साइड वॉल होती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं, दिख रही होंगी हमें, कन्वर्जेंट होती हैं। और सब प्यूबिक एंगल जो है वो एक्यूट होता है। थर्ड टाइप इज एंथ्रोपॉइड, ये एप लाइक पेल्विस है, ये वर्टिकली ओवल होता है। इसमें AP डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर से ज़्यादा होता है। एंड लास्ट इज प्लेटिपॉइड, ये लीस्ट कॉमन होता है। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, ये लीस्ट कॉमन होता है, बाउल शेप का होता है ना, फ्लैट बोल जैसा होता है। इसमें भी ट्रांसवर्स डायमीटर AP डायमीटर से ज़्यादा होता है। और जो साइड वॉल्स हैं ये डाइवर्जेंट होती हैं, दिख रही होंगी हमें, डाइवर्जेंट साइड वॉल होती हैं इसमें। इसके अलावा अब बात करेंगे अगले लेक्चर में अपन फीटल स्कल की।